अभी बज रहा है 12 बज गया है और बाहर अच्छा खासा धूप निकली है। सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। और मेरा सारा काम वगैरह सब कुछ हो गया क्योंकि आज मंडे है। मंडे का दिन जो भी होता है सुबह से मैं काम सब वगैरह करके उसके बाद नहा के ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट में है रोटी, एक आलू बैंगन की सब्ज़ी और है चाय, जो बिल्कुल आप लोग को नहीं दिख रहा है, अंधेरा है यहाँ पे थोड़ा इसीलिए। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। और यहाँ पे खुशी को देखिए, वो मेरे बाबा की लुंगी और शर्ट पहनी है। वो जिद पकड़ी थी तो मैं उसे पहना दी और ये पहन के वो हमारे घर के जो पड़ोस के घर है वहाँ पे जा रही है दिखाने के लिए। बच्चे के बिना अजीब व गरीब शौक उठ जाता है बच्चों का। गाइस, अभी मैं कहीं पे बाहर आई हूँ। तो कहाँ पे आई हूँ मैं बताती हूँ आप सबको। और ये जो जगह है बहुत शांत सा जगह है, बहुत नीट एंड क्लीन है और अच्छा सब मेंटेन किया हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर रोज़ है, फूल वगैरह बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। तो मैं तो एक साइड का ही ली हूँ, दूसरा साइड में भी था। तो मैं एक फ्रेंड के साथ आई हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है ये ग्रीनरी देखने के लिए। तो घर में रहते हुए भी मैं उतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ। मेरा काम हो तो ही मैं बाहर आती हूँ। तो जब भी मैं बाहर आती हूँ तो उतना ज़्यादा मैं तो कुछ ना कुछ लेने के लिए मुझे बाहर निकलना पड़ता ही है। तो मैं हमेशा रिकॉर्ड नहीं की हूँ। तो आज का जो है इसे मुझे रिकॉर्ड करना है, आप लोग को दिखाना है, आप लोग को बताना है, इसलिए मैं इस व्लॉग में ये ला रही हूँ। तो मैं आई हूँ एक नर्सिंग होम में जो हमारे घर के पास में ही है। तो नवजीवन हॉस्पिटल है, तो जहाँ पे आप नर्सिंग कोर्स वगैरह कर सकते हो या पेशेंट भी रखते हैं। यहाँ पे नर्सिंग होम भी है, नर्सिंग कॉलेज एंड नर्सिंग स्कूल सब कुछ है यहाँ पे। तो मैं वहीं पे आई हूँ एक फ्रेंड के साथ। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट सबको भी देख रहे हो जो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करते हैं नर्स। तो मैं यहीं पे आई थी मेरी एक फ्रेंड के साथ। तो ये जो नर्सिंग होम जो है मेरे घर से 5 मिनट की दूरी में ही है। पर कभी भी मैं अंदर में नहीं आई हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं हुई कभी भी अंदर आने की। तो इतना सुंदर है अंदर में ना गाइस, मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतना सुंदर साफ़ किया हुआ है, इतना नीट एंड क्लीन है ना, बहुत ही साफ़ सुथरा रखा हुआ है। तो ये एक चर्च है यहाँ का। तो अंदर तो हम नहीं गए, बाहर से मैं दिखा रही हूँ आप सबको जो भी मुझे दिख रहा है। अब मेरी फ्रेंड बोल रही है यहाँ पे चलो थोड़ा सा फ़ोटो ले लेते हैं। तो उसको अभी यहाँ पे फ़ोटो उठाना है। तो मैं उसे अभी फ़ोटो एक दो फ़ोटो उसको उठा के दे दूँगी। तो मुझे तो उतना फ़ोटो का शौक़ नहीं है, बस मुझे व्लॉग करने का ही शौक़ रहता है। और ये एक बस है जो सिस्टर सब जो ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे उसको छोड़ने के लिए गया। और ये है मेरी फ्रेंड। तो मैं उसको वो सोच रही थी कि मैं फ़ोटो ले रही हूँ बट मैं वीडियो कर रही हूँ। तो मैं जब बताई कि मैं वीडियो कर रही हूँ तो वो हंस रही थी। तो अभी हम यहाँ पे आए थे, किस चीज़ के लिए आए थे वो हमारा बातचीत सब कुछ हो गया है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, निकल के हम सीधा घर जाएंगे। ज़्यादा दूर में नहीं है यहाँ से। जो हमारे यहाँ से है उनको तो सब कुछ पता है, जो बाहर से है उनको मैं बता दूँ, बस 5 मिनट की दूरी में ही है। तो ये है नवजीवन हॉस्पिटल एंड रूरल हेल्थ केयर सेंटर। तो इधर रखता है, यहाँ पे नर्सिंग होम है जहाँ पे पेशेंट वगैरह रखते हैं। और जब हम पीछे से आए वहाँ पे वहीं पे है नर्सिंग स्कूल एंड कॉलेज। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, तो चलिए चलते हैं। मैं अभी वहाँ से वापस आ गई हूँ। तो वीडियो में तो मैं दिखाई आप सबको कि मैं कहाँ गई थी। तो ये हमारे घर से पास में ही है। गाड़ी में आप स्कूटी लेके जाओ या बाइक लेके जाओ तो 2 से 5 मिनट में ही आप पहुँच जाओगे। और किस कारण से मैं गई थी वो मैं बताऊँगी अभी थोड़ी देर बाद। तो
मुझे वहाँ पे जाके आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा होप लेके गई थी वहाँ पे कि बहुत दिन का मेरा जो ड्रीम है शायद मैं उसे पूरा कर पाऊँ। तो अभी थोड़ी सी जो है फिर भी से मेरी होप नहीं टूटी है, फिर भी से जो है थोड़ा सा अपसेट हो गई हूँ मैं। तो मेरा होप अभी तक है, तो देखती हूँ मैं बाद में फिर ट्राई करूँगी। तो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगी। तो सपना जो भी हो, अगर आप उसे कोशिश करो तो कोशिश करने में तो कुछ नहीं है ना, वो हो या ना हो, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो जस्ट मैं वही कोशिश कर रही थी। तो मैं खुशी को खाना नहा के उसके बाद उसे गई थी, तो माँ खाना वाना खा के खिला के खुशी को सुला दी है। तो खुशी अभी सो रही है और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं अभी। तो मैं जस्ट अभी आई हूँ, कपड़ा वपड़ा खोलूँगी, मैं लंच भी नहीं की हूँ, लंच करूँगी उसके बाद मैं फिर आप सबसे शेयर करती हूँ मैं किस वजह से वहाँ पे गई थी। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं मुझे हमेशा से पहले से देखते हैं, जिनको पता है कि मैं पहले नर्सिंग करती थी, तो तो उनको तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया सब कुछ देख के। बट जिसको नहीं पता, जो नए देख रहे हैं मुझे, उनको जानना है, तो उन लोगों के लिए मैं ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्यों गई थी वहाँ पे। तो चलिए मैं खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। सो अभी मैं लगभग 1-1.5 घंटा बाद मैं फिर से ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा बैठी हूँ। खुशी अभी तक सोई है और वहाँ खुशी वहाँ पे है। तो जिस बारे में मैं बात कर रही थी उस टाइम में आप सबको बताई कि मैं कहाँ पे गई थी, क्यों गई थी, तो सब कुछ मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो क्या है ना, मेरा बहुत दिन का एक सपना है जो अभी तक अधूरा है। तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही थी कि होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। बट फिर भी से मैं कोशिश तो करूँगी, आगे भी करूँगी। आज भी गई थी उसकी वजह से। तो मैं पहले भी नर्सिंग करती थी, आप लोगों को पता है, बहुत किसी को पता है, बहुत किसी को नहीं पता। तो जिसको नहीं पता उन लोग के लिए ये नया होगा सुन के, और जिसको पता है तो उससे सब कुछ पता ही है पहले से। तो पहले मैं नर्सिंग की थी, प्राइवेट ट्रेनिंग की थी, तो प्राइवेट नर्सिंग होम से ट्रेनिंग की। उसके बाद 5 साल मैं प्राइवेट नर्सिंग होम में जॉब भी की थी। तो अभी तभी मैं कोशिश की थी मैं गवर्नमेंट में ट्राई करूँ। तो प्राइवेट बहुत जगह ऐसा इंस्टीट्यूट बहुत जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा लगता है, जिसके वजह से आपको ट्रेनिंग मिलता है, फिर सरकारी जॉब नर्स का मिल जाता है। तो उस टाइम मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं पैसा दूँ और कोर्स वगैरह कुछ कर पाऊँ। तो उस वजह से उस टाइम मेरा नहीं हुआ। मैं 2014 में एक बार मैं गई थी वहाँ पे पूछने के लिए कि मुझे मैं जिस कोर्स का बारे में बोल रही हूँ वो है जीएनएम कोर्स, जनरल नर्सिंग का जो है वो। तो उससे मुझे करने का बहुत ज़्यादा मन था। तो उस टाइम नहीं हुआ क्योंकि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए नहीं हुई है उस टाइम। तो फिर उस टाइम क्या हुआ कि मैं सोची क्यों ना अगर मेरा सरकारी वाला ना हो तो क्या है, मैं प्राइवेट में भी मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो वहाँ क्या होता है ना, तो प्राइवेट में क्या होता है, आपको काम वगैरह सब कुछ जैसे आपको गवर्नमेंट में सीखने को मिलता है उससे ज़्यादा ही आप सीख लेते हो प्राइवेट में। बट सब कुछ तो मैटर करता है मनी के ऊपर ना। तो अगर आप इतना घंटा काम करो उसके बाद जो आपका नीड है वो मनी आपको नहीं मिले तो ऑब्वियसली ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे फिर से करना है जीएनएम कोर्स। तो उसके लिए मैं गई थी आज। तो हमारे घर के सामने ही एक है इंस्टीट्यूट, वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज स्कूल सब कुछ है और नर्सिंग होम भी है। तो वहीं पे मैं गई थी, तो बात वगैरह हुआ। तो पहले क्या होता था यहाँ पे, पहले 3 लाख, आई थिंक 3 लाख इतना उतना कुछ दे के आपको फॉर्म फिलअप करके आपको वहाँ पे एडमिशन हो जा रहा था। 12 पास का चाहिए सर्टिफिकेट, वो सब कुछ चाहिए, और परसेंटेज ये सब बहुत कुछ चाहिए। वो सब देख के वो लोग वहीं पे एडमिशन लेते थे, बट पैसा चाहिए होता था। और अभी ये साल से ना रूल्स
पूरा चेंज कर दिया है, तो उसी वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई हूँ। अब देखती हूँ होगा या नहीं। तो रूल्स चेंज हो गया, मतलब क्या हुआ, पहले जैसे आपको पैसों से भी आप ट्रेनिंग कर सकते थे, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा डॉक्टर्स का होता है एग्ज़ाम दो, जॉइंट इंटर एग्जामिनेशन देना पड़ता है, वही सब कुछ दे के आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ। तो फिर भी मेरी होप नहीं टूटी है। नेक्स्ट ईयर यानी हाँ, नेक्स्ट ईयर मार्च में फिर से फॉर्म फिलअप होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे मैं अप्लाई करूँ। तो ऑनलाइन में अप्लाई हो रहा है, होगा उस टाइम, अभी हो गया, इस साल का हो गया है। तो ऑनलाइन में अप्लाई करने के बाद फिर आपको, अगर आपको चांस मिलता है एडमिशन होने का, तो आपको पहले तीन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तीनों एग्ज़ाम में आपको पास होना पड़ेगा। उसके बाद आपको चांस मिलेगा कोर्स करने के लिए। तो फिर भी थोड़ी सी होप है मेरे अंदर में, तो मैं ट्राई करूँगी, देखती हूँ क्या होता है। वरना तो ये जन्म में तो हो गया। बहुत ज़्यादा मन था मुझे करने का, जिस टाइम मुझे मन था करने का उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए मैं नहीं सकी करने। तो इसीलिए जो इच्छा था मेरा, वो इच्छा को मैं प्राइवेट में करके थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नर्सिंग जॉब जो है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करने। तो उस टाइम तो मैं की थी, उसके बाद तो शादी हो गया, अभी खुशी हो गई है। तो अभी मैं सोच रही हूँ अगर मुझे मिल भी जाए तो, खुशी का अभी 2.5 साल हो रहा है, 2.5 साल नहीं, 2 साल 3 महीना हो रहा है। तो 3 साल का कोर्स है, तो कोई नहीं, 5 साल, उसका 5 साल होते होते मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ पे भी रहूँगी मैं वहीं पे खुशी को, जब तक जहाँ पे भी कोर्स वगैरह होगा मैं खुशी को भी संभाल लूँगी, मुझे लगता है, और मैं कोर्स भी कर पाऊँगी। तो होना चाहिए ना, मेरा मेरा मानना है कि हर लड़की को ना सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर इसमें ना हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ दूसरे में ट्राई करूँगी। सो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं सेलेक्ट, मुझे वहाँ पे मैं फॉर्म फिलअप करूँ तो मेरा हो जाए। तो अभी बहुत देरी है, पहले आने दीजिए, मैं फॉर्म फिलअप करूँ तो ज़रूर मैं आप सबको बताऊँगी। तो बहुत ज़्यादा मैं खुश होके गई थी वहाँ पे, पर वहाँ पे जाने के बाद ये सब सुनने के बाद मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई। फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर भी एक बार ट्राई करूँगी मैं। तो चलिए, इसी वजह से मैं गई थी वहाँ पे। तो जाने का पहले मैं इतना ज़्यादा बिजी थी, और आज है मंडे का दिन में, तो आप लोग को पता होता है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, हालांकि बहुत ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है, उनको पता है कि सोमवार के दिन मेरा भेज रहता है। तो भेज का दिन बहुत सारा काम होता है, सब कुछ लेपा पोछा साफ सब करके उसके बाद खाना वगैरह बनता है। तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और नहा के उठने के बाद ही मैं जस्ट ब्रेकफास्ट खाई, वो मैं दिखाई आपको। उसके बाद खुशी को नहा के ही मैं तुरंत निकल गई रेडी होके। तो इसीलिए मैं जाने का टाइम कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, डायरेक्ट वहाँ पे जाकर मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की ताकि मैं आप लोग को दिखा पाऊँ। सो यही था, इसी वजह से मुझे थोड़ा, मैं अपसेट हो गई थी यार, मुझे लग रहा था पता नहीं मेरा ड्रीम पूरा होगा या नहीं। तो देखूँगी, ट्राई करूँगी, ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, खुशी अभी सो रही है, और अभी टाइम हो रहा है 3:30, हाँ 3:40। तो मुझे थोड़ा सा काम वगैरह है, बर्तन सब धोना है, वो सब मैं धो लेती हूँ, और मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो खुशी अभी उठ गई है, और ये उठने के बाद ना मुझे थोड़ा सा ऐसे पैम्पर करना पड़ता है, उसे लेके थोड़ा सा ऐसा घूमने पड़ता है, वो ऐसा मुझे पकड़ के रहती है, मैं थोड़ा सा उसे लेके इधर उधर घुमाती हूँ, उसके बाद ही वो मानती है। उसके बाद सो उसके बाद अभी जैसे अभी ठंड का मौसम है, अभी उठी है, तो मैं उससे कपड़ा वगैरह पहनाऊँगी। अगर मैं डायरेक्ट उसे ऐसा ना घुमा के कपड़ा पहनाने जाऊँ ना, तो वो रोने लगती है। तो अभी मैं उसे थोड़ी सी ऐसा घुमा लूँगी, उसके बाद मैं इसे स्वेटर वगैरह पहनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड सा मौसम हो गया है। आज सारा दिन में जो है, सिर्फ दोपहर का टाइम में थोड़ा सा धूप निकली थी, उसके बाद जो है धूप, उतना धूप नहीं है। हाँ हाँ,
सो धूप भी थी, तो बहुत वो धूप जो होता है ना, जैसे सर्दी में जैसे धूप होता है उतना तेज नहीं होता है, उस टाइप का धूप थी। हाय बोले तो, हाय हेलो करे। चलिए मैं इसे थोड़ा सा घुमा लेती हूँ, उसके बाद इसे कपड़ा वगैरह पहनाऊँगी और मैं थोड़ा सा हमारा घर का पीछे जो बागान का जो है व्यू वो मैं दिखाती हूँ, कैसा फॉगी फॉगी हो रखा है। चलिए देख लीजिए। ओ बाबा, ये देखो तो, ये जी अभी टाइम हो रहा है 4:20 और जो है वो इधर जो है लग रहा है शाम हो गई है। सूरज नहीं दिख रहा है, देखिए सूरज चला गया घर तो नहीं गया, बट फॉगी के कारण से ना नहीं दिख रहा है। देखिए अभी 4:30 भी नहीं हुआ है अभी मौसम। ओ कोने काज करे, चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। सो गाइस, ये कुछ घंटे की बात की वीडियो है ये, जो हम गए थे एक फंक्शन में। ये छोटी सी बच्ची देख रहे हैं ना आप, तो मैं बता दूं किसके फंक्शन में गए थे। तो ये मेरी फ्रेंड होगी, उसकी भाई की बेटी है, जिसकी आज 6 महीना बाद उन लोग का कुछ रिचुअल है वो करते हैं वो लोग, जो हम बेबी बर्थ होने से 6 दिन का बाद करते हैं, जिसे छोटी कहते हैं हम, वही है। तो वो लोग कभी भी करते हैं। तो यहाँ पे वही फंक्शन के लिए हमें इनविटेशन दिया गया था, तो हम यहीं पे आए हैं और डेकोरेशन जो है काफ़ी अच्छा किया था। खुशी है वहाँ पे जो कुर्सी में बैठ रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, क्योंकि बहुत सारा बैलून्स थे यहाँ पे। बैलून्स को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आई थिंक सब बच्चे बैलून्स पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं थोड़ा सा देख के उसके बाद हम चले जाएंगे। तो चलिए आप भी यहाँ का डेकोरेशन थोड़ा देख लीजिए। सो अभी केक कटिंग के लिए तैयार किया गया है और यहाँ पे कुछ प्रे कर रहे हैं, जो लोग का बीच में ऐसा प्रे करते हैं केक कटिंग से पहले। तो वही हम देख रहे थे यहाँ पे। जिसको पता है वो प्रे कर रहे हैं, जिसको नहीं पता है वो चुपचाप से देख रहे थे, जैसे हम देख रहे थे। तो चलिए ये प्रे होने के बाद होगा केक कटिंग। मैं बहुत टाइम पहले आ चुकी थी, तो बर्थडे में उसके बाद हम खाना वाना खाए, उसके बाद हम चले आए थे। तो खाना खाने का टाइम में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मोबाइल में मेरा चार्ज ही नहीं था, मैं वो नोटिस ही नहीं की थी। फिर आना था, फिर घर आने का टाइम में हम टॉर्च भी लेके नहीं गए थे, तो जितना चार्ज था मुझे उसे बचाना था, क्योंकि नहीं तो फ्लैश ऑन नहीं होता। फिर भी आधा रास्ते में ऑफ ही हो गया था, लास्ट में माँ का मोबाइल ही काम आया, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो हम 8:30 बजे आ गए थे घर। तो वहाँ से आने के बाद मैं खुशी को अभी डिनर करवा दी, और हम वहाँ से करके आए। और खुशी को तो वहाँ पे दिया था, बट वो नहीं खाया, उसको तो बाहर का नहीं खा
ससी पोक केक खाई थी वहाँ पे, और बस चिकन एक पीस खाई थी, बस उतना ही। तो मैं वहाँ से आने के बाद रोटी बनाई, रोटी और दूध मैं खुशी को खिलाई हूँ। अभी उसका डिनर हो गया, और अभी मैं खुशी को तेल वेल लगा के उसको मैं सुलाने जा रही हूँ। और हम तो डिनर करके आए, तो हम डिनर नहीं करेंगे, और बाबा आज आए नहीं हैं, तो माँ, मैं और खुशी है घर में बस। सो गाइस, कैसा लगा मेरा ये वाला व्लॉग? आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलती हूँ एक नए कंटेंट के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।